हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और मैंने यहाँ पर 4 मार्च से शुरुआत की है मैथमेटिक्स की। शाम को 7 बजे क्लास होती है। तो आज है नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही हमने टेलीग्राम ग्रुप भी शुरू कर रखा है पहले से। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे 8218147309, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप पर उस क्वेश्चन का फोटो या क्वेश्चन को टाइप करके आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराकर चलूंगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी समय को गवाए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा आसान सा सवाल है, और इस सवाल को करने में हम ज्यादा समय वैसे भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या बता रखा है आपको कि जो पहला नंबर होता है उसको कैंसिल कर लीजिए और सेकंड वाले नंबर में थर्ड वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 29 से 2 टाइम्स जाएगा 58 और बच जाएगा आपके पास 5। तो 5 बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है इस तरह के सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहां पर भी फर्स्ट नंबर कैंसिल कर लीजिए, 45 में भाग दे दीजिए 13 से, तो कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, और बच जाएगा आपके पास 6। तो 6 हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अच्छा, इस सवाल में कभी कभी वर्ग और घन से भी संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 45 की बजाय 4 दे दिया जाता और बोला जाता कि इसी संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाए, तो इस 4 का आपको स्क्वायर कर देना है 16। ठीक है, फिर 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 कम 13 और 16 में से 3 गया, 13 गया, 3 आंसर आपका रहेगा उस कंडीशन में, अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, बड़ा प्यारा सा सवाल कि जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। देखिए, इस सवाल को समझने में कुछ बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए उसमें 4 में भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, 5 में भाग करेंगे 4, फिर उसी नंबर में 5 और 4 से भाग करके आंसर बता देते हैं। ठीक है, जो कि गलत तरीका है। इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है। देखिए, वो उत्तरोत्तर का मतलब यह है सक्सेसिवली, यानी कि जो भागफल आपका आएगा, जो क्वोटिएंट आएगा, उसको आपने डिवाइड करना है ना। तो हमने सबसे पहले सेकंड वाले से ध्यान देना है कि 5 से भाग करने पर 4 बचेगा, तो वो किस कंडीशन में बचेगा, 5 से भाग करने पर 4, यानी कि यहां पर अगर मैं 9 लिख दूं तो 5 एकम 5, 4 बचेगा उस कंडीशन में। तो 5 से भाग करने पर 4 कब बच रहा है, जब हम 9 नंबर को ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहां पर बच्चों 9 भागफल कब आएगा, क्योंकि इसको भागफल के रूप में लेना पड़ेगा। 9 भागफल में कब आएगा, 4 से डिवाइड करने पर, जब यहां पर 37 होगा और एक शेष बच जाएगा, यानी कि 4 निम 36 और एक शेष बच जाएगा। तो 37 वो नंबर हमने माना है। अब समझ में आया कि ये 37 हम कहां से लेकर आए। ठीक है, तो 4 से हमने 37 को भाग किया, 9 आया। ठीक है, 36 बार 36 आ गया 9 बार में, और एक शेष बच गया, 4 से भाग करने पर एक शेष, और उसको ही जो उसका भागफल आया 9 को 5 से भाग किया तो कितना आया, 5 एकम 5, 4 शेष बच गया। तो बच गया ना, 1 और 4 उत्तरोत्तर शेष बच रहा है। अब 37 को अगर हम पहले 5 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 7 को जो भागफल आया उसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 आंसर आएगा। कुछ बच्चे इसमें यही गलती कर देते हैं और आंसर ए लगा देते हैं, जो कि ए गलत आंसर रहेगा। समझ में आई ना बात। तो हमने पहले सेकंड वाले को ढूंढ लेना है कि उसका भागफल रखना है, उस भागफल से हमें एग्जैक्ट नंबर का पता चल जाएगा और तब हमारा सवाल वो ठीक से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए समझिए कि 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा है, भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है।
तो वही है कि इसमें भी हमें भागफल वाला ही एक सीन लेना पड़ेगा कि 13 से किसी संख्या को अगर डिवाइड करें तो शेषफल 1 आना चाहिए, ठीक है। तो और 5 से अगर उसके भागफल को 5 से भाग करें तो 3 आएगा। अब 5 से भाग करेंगे किसी नंबर को 3 शेषफल आएगा, तो यानी कि वो नंबर क्या लिख सकते हैं हम, 5 और 3 8 ले सकते हैं। भाई 5 से अगर मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, मान लीजिए 8 माना, तो 5 एकम 5 तभी तो 3 आएगा, ठीक है। तो हमने 5 और 3 जोड़कर 8 उसका भागफल मान लिया, तो 8 13 8 104, यानी कि संख्या कितनी होगी 105, यानी कि 13 8 104 और बच गया कितना, एक शेष। समझ में आया। और उसके भागफल को हमने 5 से भाग किया, 5 एकम 5, तो 3 शेषफल आ रहा है। यही तो बात आ रही है यहाँ पर। अब उस संख्या को अगर 65 से भाग करें तो हमारे पास नंबर क्या है, 105। 105 को आपने 65 से भाग कर देना है, तो 65 एकम 65 कितना बच जाएगा आपके पास, 40 बच जाएगा, ठीक है। 40 यानी कि डी ऑप्शन आपके पास सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आए, एक ये वाला और एक इसकी जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, बिल्कुल समझें क्योंकि इसमें भागफल का ही सीन है, दोनों सवालों में भागफल का ही सीन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा प्यारा कि जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्या के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसको यहां इस तरीके से समझिए कि दो अलग अलग नंबर है, ठीक है। जब दो संख्या को अलग अलग 33 से भाग किया जाता है तो उसमें करना क्या है, मैंने जैसे अभी लास्ट में बताया कि जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, सेकंड पर यहाँ पर 2 नंबर है सेकंड पोजीशन पर, ठीक है, और फिर थर्ड पर 33 है, ठीक है। पहले वाले को एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको कैंसिल करना है। अब यहाँ पर 2 नंबर हैं तो दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। वहां पर एक सिंगल नंबर होता था, सिंगल नंबर से हम डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर 2 हैं, दोनों को भागफल को आप जोड़ लीजिए, ठीक है, शेषफल को, ठीक है। और स्क्वायर वाले केस में हम स्क्वायर कर देते हैं, 49 हो जाएगा। ये 33 से 49 को आप भाग दे दीजिए, एक बार में चला जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो यानी कि इसका जो शेषफल आएगा 33 से भाग करने पर वो 16 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि दो संख्या को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 17 से करना है, फिर वही वाली कंडीशन की 13 और 11 इन दोनों को जोड़ दीजिए और 17 बचेगा। पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 24 में 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17 बच जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान है, अभी तक तो सारे आसान सवाल चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए n को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 4 आ रहा है। तो n को ये ऐसा नंबर मान लो जिसमें 6 से भाग करने पर 4 आ जाए। सबसे अच्छा है कि 6 + 4 10 मान लीजिए, 10 में 6 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसका 2n बोला है तो उसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा 20। भाई 10 का 2 गुना n है 10, तो 2n हो गया 20, 20 में 6 से भाग करेंगे तो 6 × 18, शेष कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 7 to the power 200 इज डिवाइडेड बाई 18 द रिमाइंडर इज। यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। यहां पर जो सारा सीन है वो इवन और ओड का है। पावर जो है आपकी इवन है या फिर ओड है। अगर आपकी पावर इवन है, ठीक है, जैसे यहां पर इवन है 200 है तो आप पावर को 2 मान लीजिए। अगर आपकी पावर ओड है तो 1 मान लीजिए या फिर मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे 17 की पावर 200 है तो मैं इसको रखूंगा 17 की पावर 2, क्योंकि 17 की पावर 200 तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। तो 17 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 289 हो जाएगा। और 289 को जब 18 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18 बचेगा 10 और ऊपर से 9 तार लेंगे, 18 × 108, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया जी आपके पास ओनली 1, ठीक है, 1। सी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आया ये वाला सवाल कि जो पावर है, पावर अगर इवन है तो 2 रखिए, ठीक है। अगर 2 से काम नहीं चलता तो आप 4 रखिए। फिर अगर 2 से काम नहीं चलता 4, वैसे 2 से काम
चल जाता है, इतना बड़ा नंबर नहीं आता है। हाँ अगर यहाँ पर 3 होता, 3 की पावर 200 होता, तब उस कंडीशन में हमें 3 की पावर 4 रखनी होती है, 4 होता, ठीक है, उस कंडीशन में हमें पावर बड़ी रखनी पड़ती है। और 200 की बजाय 201 होता, 203 होता है, 199 होता, तो पावर हमें या तो 1 रखनी होगी या 3 रखनी होगी। समझ में आ रही है ये सारी चीजें? चलिए, तो अब ये वाला सवाल ले लेते हैं कि 9 टू दी पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त क्या होगा। देखिए 9 टू दी पावर 6, अब वही वाला सीन जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया, 9 टू दी पावर 6 का मतलब 9 टू दी पावर 2 रख लीजिए, माइनस का 11, 9 टू दी पावर 2 कितना होगा 81। 2 क्यों रखा? क्योंकि पावर जो है 6 वो इवन है, सम संख्या है, सम संख्या है। 9 की पावर 2 81, माइनस का 11 कितना हो गया आपके पास 70 आ गया। 70 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 अट्ठू 64 बच जाएगा 6, 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? डाउट जो भी हो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है 8218147309, बिल्कुल डाउट पूछिए जो भी डाउट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 टू दी पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर इज। अब 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप देखो यहां पर ओड वाला आ गया ना ओड वाला, तो 7 टू दी पावर 19, 19 क्या है? ओड नंबर है, पावर क्या रखेंगे? 7 टू दी पावर 1 प्लस 2 बराबर 7 और 2 9, 9 में 6 से भाग कर देंगे। अच्छा एक ही रखने से काम चलेगा क्योंकि हमें 6 से ही तो डिवाइड करना है, और ये संख्या जो है 7 प्लस 2 बन जाएगी 9, वो 6 से बड़ी ही बनेगी, तो 6 से डिवाइड करेंगे 9 को, कितना आ जाएगा जी? शेष 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्लियर? तो यूपीएसआई, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल जुड़ जाओ इस क्लास के साथ। डेली शाम को 7 बजे आपको ये क्लास में प्रोवाइड कराकर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नंबर दिया गया 3 टू दी पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 विल लीव द रिमाइंडर। अब देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का आपके पास दो तरीका है, 3 टू दी पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 बाई 3। एक तो ये कि n की वैल्यू आप मान लो 1 मान लो, n की वैल्यू मान ली आपने, n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, आसान तरीका ये है कि आपने करना क्या है, आप ये समझ रहे हैं कि 3 की कोई भी पावर हो, 3 की पावर 2n है, ठीक है, 3 की पावर 2n है तो 3 का ही मल्टीपल होगी, तो जब 3 से आप इस 3 की पावर 2n को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, 0, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 3 का ही मल्टीपल बन रही है। अब जो 3 का मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है, जो 9 का मल्टीपल है वो 3 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, तो ये भी पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। बचेगा आपके पास 5, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आसान सा, ज़्यादा सोचने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 positive consecutive integers be divisible by 7 to the power n where n is an integer then the largest possible value of n is। यदि प्रथम 50 लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो जाता है जहां n एक पूर्णांक है तो n का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अब देखिए इसको ऐसा समझो, देखो 7 का मल्टीपल 50 से कम कितने बनेंगे? 50 से कम नंबर बनाना है, 7 इंटू 1 बन जाएगा, 7 इंटू 2 बन जाएगा, 7 इंटू 3 बन जाएगा, 7 इंटू 4 है, 7 इंटू 5 है, 7 इंटू 6 है, 7 इंटू 7 है, 7 इंटू 7 ही है, 7 इंटू 8 तो 56 हो जाएगा, 50 से ज़्यादा हो जाएगा। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? 7 7 49, 7 ही तो बन रहे हैं, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक, एक ये सवाल है, ये 35 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, इसी के बाद है 32 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। अब देखिए सबका अगर स्क्वायर सॉल्व करने बैठ गए तो भैया बहुत टाइम निकल जाएगा
और क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास दिमाग है, आप दिमाग का इस्तेमाल करो कि 35 स्क्वायर और माइनस का 34 स्क्वायर एक साथ रख लो, 33 स्क्वायर और माइनस का 32 स्क्वायर एक साथ रख लो, 31 स्क्वायर और 30 स्क्वायर एक साथ रख लो और 29 स्क्वायर और 28 स्क्वायर एक साथ रख लो। उससे क्या बनेगा कि 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो जोड़ेंगे तो 69 बन जाएगा और घटाएंगे तो 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 33 और कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 65 गुणा 1, फिर आ जाएगा 31 और 30 61 गुणा 1, और उसके बाद 29 और 28 57 गुणा 1। अब सबको जोड़ लो 69 65 61 और 57। ठीक है, 130 तो ये हो गया, 130 और 65 195, 195 और 57 252 आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। इस तरीके से आपका ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन ये किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13। तो आज के सेशन में हमने 12-13 क्वेश्चन किए। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से हमने क्वेश्चन किए। तो ये आज थर्ड पार्ट था नंबर सिस्टम का। इसी तरह से जुड़े रहें, पूरे मैथमेटिक्स को कवर करा दूंगा। और मैं अभी जल्दी ही एक प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि आपको लाइव आकर पढ़ाऊं और कोई एक पर्टिकुलर बुक को कंप्लीट करा दूं जी A to Z। तो कैसा रहेगा ये प्लान, मुझे भी कमेंट में जरूर से बताएं कि ये प्लान आपके लिए कैसा है। किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे और बुक का नाम भी आप मुझे बताएं कमेंट में। ठीक है, तो इसी तरह से क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। शाम को 7 बजे जरूर से जुड़ें सेशन के साथ। सुबह 9 बजे स्टैटिक जीके की एक्सप्रेस लेकर आ रहा हूं, उसके साथ भी जरूर से जुड़ें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।